पुलिस प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन सभी अपने अपने तौर पे आने वाले यात्रियों को किसी तरह की असुविधा ना हो, पार्किंग के अंदर कोई असुविधा ना हो, तो उसके लिए चिन्हित जगहों पर पार्किंग के बोर्ड्स और बैरिकेटिंग्स ये पुलिस प्रशासन द्वारा और कुरुक्षेत्र विकास के द्वारा ये सब किया गया है। तो ये जो पुलिस ड्यूटी है सर, ये 24 घंटे के लिए रहेगी या फिर दिन दिन के लिए? वो पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से एसपी साहब जितनी ड्यूटी जिसकी जहाँ चाहिए, क्योंकि सिक्योरिटी का सारा विषय जो है वो पुलिस प्रशासन अपने हिसाब से देखते हैं, तो वो ताकि जनता को भी असुविधा ना हो और कार्यक्रम भी सुचारू रूप से चल सके, सभी लोग अपने अपने तरीके से जैसे भी वाहन से आएँ तो वो ब्रह्म सरोवर पर पहुंच सकें, तो उस सब की व्यवस्था पुलिस अपने हिसाब से कर रही है। सर, रात 10 बजे की घटना है कि किसी भी एंट्री पॉइंट पे कोई भी पुलिस कर्मचारी तैनात नहीं था, कोई भी आसानी से अंदर कोई भी सामान ले जा सकता था, अंदर से बाहर आ सकता था, और जो माहौल है इस समय देश में तो उसको लेके ये चिंता का विषय है। हाँ, ये संज्ञान में आई थी बात, इसको पुलिस प्रशासन में हम सूचित करेंगे ताकि वो ऐसा ना हो। शराब की बोतलें मिली हैं, दुकानदार शराब पीते पाए गए हैं। एक बार पुलिस प्रशासन से बात करेंगे और जो संभव प्रयास हो सकते हैं इस मेले को सुचारू रूप से चलाने के लिए, शुद्धता बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारा तीर्थ है ब्रह्म सरोवर, तीर्थ पर हम जितनी भी गतिविधियां करते हैं वो गीतामय रहें और शुद्धता बनी रहे, इसका पूरा प्रयास करेंगे। सर, जो लोग शराब के नशे में दिखाई दिए हैं, शराब पीते हुए दिखाई दिए, क्या उन पर कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन जो है इस चीज़ के लिए मुस्तैद भी रहे और वो उन पर कार्रवाई भी करे। केडीपी प्रशासन का क्या रुख रहेगा? केडीपी का तो मैंने आपको बताया, हम तो तीर्थ पर हैं और तीर्थ के परिसर में किसी भी तरह की अशुद्धता या किसी भी तरह की उसकी दिव्यता को भंग करने का कोई भी प्रयास करेगा तो उसके ऊपर हम पुलिस प्रशासन के माध्यम से एक्शन भी हो और उसको प्रतिबंधित भी करें। सर, ब्रह्मा जी की उत्तरवेदी कहलाई जाती है, ब्रह्मवेदी कुरुक्षेत्र तीर्थ पर कोई पावन तीर्थ पर शराब पीकर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये अगर कोई भी व्यक्ति ये तो अनटॉलरेबल है, किसी भी तरह का कोई भी बात पुलिस प्रशासन की नज़र में करके और इसको टाइट करेंगे। सर, कार्रवाई होगी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से? पुलिस प्रशासन की तरफ से जो उसकी जो व्यवस्था है वो केडीबी की तरफ से, क्योंकि जो हमारी चारों तरफ सदरियाँ हैं, इन सदरियों के अंदर अलग अलग तरह के क्राफ्ट और दुकानें लगाई जाती हैं, लेकिन जो उसकी जो नियम की पालना है या कोई नियम के खिलाफ कोई जाता है तो वो सब पुलिस के माध्यम से हम उस पर एक्शन लेते हैं। तो जैसे ये कल का जो घटनाक्रम आपने साझा किया, इसके बारे में पुलिस प्रशासन से बात करेंगे ताकि आगे से ऐसा ना हो, क्योंकि ये तीर्थ है और तीर्थ पर किसी भी तरह के इस तरह की एक्टिविटी या किस तरह के किसी भी कार्य को नहीं हम टॉलरेट करना चाहिए। सर, आपको ये फेलियर नज़र नहीं आता कि पुलिस प्रशासन का फेलियर है? जब शराब की बोतलें अंदर आ सकती हैं तो फिर तो कुछ भी अंदर आ सकता है। पुलिस प्रशासन से एक बार इस बारे में ठीक से बात हमारी होगी, तो उसके बाद अगर दोबारा रिपीट होता है तब उसको हम फेलियर कहेंगे। पहली बार के लिए तो यही बात है कि क्योंकि कल एक किस्म से परसों ही मेले का उद्घाटन हुआ है और कल तक भी लोग जो हैं अपनी गाड़ियों के माध्यम से सामान वगैरह लेके, कोई ई रिक्शा में लेके आ रहा है, अपनी दुकानें आपने देखा है कल तक एस्टेब्लिश होती रही, तो उस दौरान इस तरह की कुछ चीज़ें आई होंगी और वो आगे फ्यूचर में ना आए। हमारा सबका प्रयास, आपका भी यही प्रयास, आपका भी हमें सहयोग इसी तरह से चाहिए कि आप लोग भी मुस्तैदी से, क्योंकि केवल ये मेला में बहुत पहले से हमारे मुख्यमंत्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और सभी संत समाज के माध्यम से हम एक ही बात को सीखते हैं कि ये मेला केवल कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड या हरियाणा सरकार का नहीं है, ये हम सब का मेला है। इसी भावना से आप लोग भी लगे रहते हैं। ये एक हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आप लोग केवल पत्रकार ना होके कुरुक्षेत्र के नागरिक भी हैं और इस नागरिक होने के कर्तव्य में जो सजगता से आप दिन रात इन चीज़ों को देखते हैं, ढूंढते हैं और पुलिस प्रशासन को, एडमिनिस्ट्रेशन को, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सजग करते हैं, तो ये हमारे एक्सटेंडेड आर्म्स की तरह से है। और ये भविष्य में इस तरह की कोई भी बात किसी भी, क्योंकि केवल ये जो काम होते हैं वो केवल हमारे लिए अशोभनीय नहीं है, जो आने वाले गीता अनुरागी जो दूर दराज के प्रदेशों से, दूसरे देशों से भी इतने लोगों ने आना है, तो किसी भी तरह का वो उनको उस तरह की एक मैसेज जाए
तो वो तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा और हमारे लिए तो ये अपमान का विषय होगा। तो आप ये मान के चलें कि भाई किसी भी तरह के इस तरह के कार्रवाई को, इस तरह के किसी भी तरह की एक्ट को ना हम लोग सहन कर सकते, ना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सहन कर सकती, और मुस्तैदी से सभी लोग मिलके अपने इस मेले को, इस दिव्य संकल्प को, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहते हैं, जो गीता जयंती के इर्द गिर्द मनाया जा रहा है, तो इन 21 दिनों में हम अपने यात्रियों के संबंधित भी और अपनी दिव्यता, तीर्थ की दिव्यता के संबंधित भी, चाहे उसके लिए हम अपने वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस को रिक्वेस्ट और करें या अपने और विद्यार्थियों को लेके आएँ या पुलिस प्रशासन उस तरह से उनको बारीकी से मॉनिटर करे, हम सबका कर्तव्य है कि मिलके हम अपने इस मेले को बहुत अच्छे से, जिस भाव से इस मेले का सृजन किया गया कि गीता जयंती आप सब जानते ही हैं, मार्गशीर्ष की शुक्ल एकादशी इस बार 1 दिसंबर को पड़ रही है, उसी के निमित्त ये 21 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन है और 18 अलग अलग एक्टिविटीज़, चाहे वो शिल्प मेला हो, चाहे वो भजन संध्या हो, चाहे आरती हो, चाहे वो हरियाणा की संस्कृति को दिखाने वाला पवेलियन हो, चाहे भागवत की कथाएं हो, चाहे रामभद्राचार्य जी इस बार हरियाणा में पहली उनकी भागवत कथा होगी, तो वो भी 26 से 30 तारीख तक होने वाली है। और अंतर्राष्ट्रीय गीता संगोष्ठी जो 8 दिन तक भी, जो मुख्य कार्यक्रम 24 से 1 तक चलते हैं, उनमें 3 दिवसीय 24, 25, 26 वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माध्यम से होने वाली है, जिसमें विदेश मंत्रालय की तरफ से बहुत बड़ी पहल हमें मिल रही है। आप जानते ही हैं कि देशों के हैं वो इस संगोष्ठी में भाग लेंगे और इनका पूरा का पूरा मैनेजमेंट विदेश मंत्रालय ने अपने डिपार्टमेंट की, अपने मंत्रालय की तरफ से किया है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 51 मिशंस के अंदर विदेशों के हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। आप अगर हमारी वेबसाइट को देखें तो उस पर ऑलरेडी 7-8 देशों के जो कार्यक्रम हैं वो अपलोड भी हो चुके हैं और विदेश मंत्रालय के माध्यम से जैसे जैसे वो उनमें कार्यक्रम हो रहे हैं तो वो हम अपलोड किए जा रहे हैं। और जब हम इस बात की बात करते हैं कि भाई हर कुरुक्षेत्र का नागरिक एक यजमान की भूमिका में आए, और वो हम आपने देखा ही है कि हमारी वेबसाइट पर ऐसी प्रोविज़न है कि पर्सनलाइज्ड इनविटेशन कोई भी व्यक्ति दे सकता है, अपना नाम लिखता है, अपने अभिभावक या अपने गेस्ट का नाम लिखता है, मेल आईडी लिखता है, तो उसको इनविटेशन जाता है। तो जब इतना हमारी भावना और इसका पूरा का पूरा पर्पस वो बिल्कुल क्लियर है और उसमें किसी भी तरह का व्यवधान या किसी भी तरह की कोई दिक्कत अगर आती है, क्योंकि इतने बड़े मेले में जहाँ 50 लाख लोगों ने आना है और कम से कम 2000 से ज़्यादा लोग इसके कार्य में जुटे हुए हैं या संस्थाओं के लोग जुटे हुए हैं या जो क्राफ्ट इत्यादि के लोग हैं, तो अगर किसी भी तरह का कोई अशोभनीय या हमारे दिव्यता को भंग करने का कोई भी काम होता है तो उसके लिए सजगता हम लोगों की पक्की है और पुलिस प्रशासन का बहुत पूरा का पूरा सहयोग हमें, मुझे पूरी आशा है कि वो पूरा हमें मिलेगा और आगे से भविष्य में कोई किसी तरह की ऐसी कोई घटना ना हो, वो ये भी इंश्योर करेंगे। सर एक आपने वेबसाइट की बात करी है, एक मित्र ऐप है आपका, जी। सर वो प्रॉपर सर ये कार्य नहीं करेगी ना, तो उस पर सर OTP जा रहा है ना प्रॉपर वर्टर 2 नहीं वो आप बात कर रहे हैं, देयर आर 2 डिफरेंट कंसेप्ट्स। आप बात कर रहे हैं तीर्थ मित्र की, ये गीता मित्र है। जैसे अब अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से रिलेटेड हमारे 3 मेजर इनिशिएटिव हैं ऑनलाइन। एक तो गीता मित्र के नाम से है। अब उस एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है कि गीता जी के बारे में कुछ लोग जानना चाहते हैं कि गीता कब कही गई, क्यों कही गई, गीता पढ़ना जरूरी क्यों है, गीता को जीवन में धारना जरूरी क्यों है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के आंसर आपको गीता मित्र ऐप से मिलते हैं। फिर गीता महोत्सव से रिलेटेड भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो आप डायरेक्ट प्रश्न की स्वरूप डालते हैं और उसका आंसर आपको मिल जाता है। तो ऐसा एक इनिशिएटिव गीता मित्र के नाम से है। दूसरा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है 48 कोस कुरुक्षेत्र की, उसमें हमारे तीर्थों का पूरा महत्व और गीता महोत्सव से रिलेटेड सारी की सारी एक्टिविटीज़ जो उसका कैलेंडर है, इवन उसमें ये भी ऑप्शन है कि आप अगर अपने कैलेंडर, जो हर मोबाइल के अंदर कैलेंडर होता है, आप उसको उससे अटैच भी कर सकते हैं, ताकि नोटिफिकेशन आ जाए कि आज 17 तारीख है, 17 तारीख को ये कार्यक्रम घटित होने हैं, 18 को क्या क्या घटित होना है, 23 को क्या होना है, 24 को क्या होना है। और तीसरा इनिशिएटिव मैं आपसे पहले साझा किया कि आप पर्सनलाइज इन्विटेशन दे सकते हैं। आपके नाम से
हमारी वेबसाइट के थ्रू आपके अभिभावक को, आपके गेस्ट को निमंत्रण जाएगा कि राहुल जी ने श्याम लाल जी को ये निमंत्रण भेजा है। तो उस भाव से हिंदी और इंग्लिश अलग अलग उसमें लैंग्वेजेस की भी ऑप्शन है। तो ऐसी एक व्यवस्था हमने की हुई। दो तरह से हैं, अवैध रूप से तो कुछ कोई सूचना आती है तो इमीडिएटली उसको ठीक करने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन दो अलग अलग तरह की एलईडीज़ लगी हैं। एक एलईडीज़ जो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से परिसर के अंदर भी, परिसर के बाहर भी और शहर में भी, जैसे रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर, पीपली चौक पर, तो इस तरह से कुछ एलईडीज़ ज्योतिसर में, जहाँ पे हमारे कार्यक्रम भी, इस बार हमने एक प्रयास और किया है कि एक टीम स्पेशली लाइव टेलीकास्ट के लिए रखी है कि जो हमारे मुख्य कार्यक्रम हैं और बाकी दिन भर वीडियोस चलती रहें, और बाकी समय पे जैसे आरती का एक समय होता है, मुख्य मंच के कार्यक्रम होते हैं, सेमिनार होता है, ऐसी कुछ चीज़ें जो बिल्कुल लाइव व्यक्ति सुनना चाहता है। रामभद्राचार्य जी की कथा है, संत सम्मेलन है, अखिल भारतीय देवस्थानम सम्मेलन है इस बार। तो ये सब कार्यक्रमों की लाइव टेलीकास्ट के लिए ये एलईडीज़ का प्रबंध किया गया। एक एलईडी एक व्यक्ति ने अपने तौर पे कि मैं एलईडी को लगा सकता हूं, और एलईडी के अंदर कुछ ऐड चलेगी और बाकी 60-70% स्पेस हमें देंगे, ताकि हम अपनी ऐड उसके अंदर और अपनी लाइव टेलीकास्ट और अपने कार्यक्रमों की सूचना, तो एक वो प्रबंध भी हमने किया है। एक और दो प्रकल्प इस बार शुरू किए हैं। एक गीता, दिव्य गीता ज्योत, जो कार्यक्रम की आगाज़ है, जो 15 तारीख को महामहिम राज्यपाल हरियाणा के द्वारा किया गया था क्राफ्ट मेले का। तो उन्होंने गीता यज्ञ होता है जो 9 दिन तक चलेगा। ऐसे 18 अध्यायों के यज्ञ विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, उसमें संस्थाओं के प्रतिनिधि आते हैं और संस्था के प्रतिनिधि खुद 7:30 से 8:30 बजे तक श्लोकोच्चारण के साथ 2 पाठों का यज्ञ प्रतिदिन करते हैं। तो ऐसी एक प्रकल्प भी शुरू किया था। ओनली एलईडी लगाई गई है जो सामने। हाँ जी सर, कुछ अभी केवल उन्होंने अभी शुरू होएगा। हमारा मैटर उनके लिए तैयार हमने कर दिया और वो मैटर उनके पास चला जाएगा, और वो भविष्य में भी आप ये देखिए कि हमारा ये कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है, ये सरकार का कार्यक्रम नहीं है, ये विभिन्न संस्थाओं का कार्यक्रम है। 80 से ज़्यादा स्टॉल हमारे संस्थाओं के यहाँ पर लगे हुए हैं, और बहुत सारी संस्थाएं अपने परिसरों में गीता संबंधित यज्ञ हो, चाहे कथा हो या किसी भी तरह का और आयोजन हो, वो अपने अपने तौर पर लोग करते हैं। तो आने वाले समय में ये स्वावलंबी बने, और स्वावलंबी बनाने के लिए क्या होगा कि अपने अपने तौर पे इसका प्रचार प्रसार करें। आप ये देखते ही हैं, आप लोग तो सोशल मीडिया के लोग हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे लोगों ने कुरुक्षेत्र रील, कुरुक्षेत्र हाइलाइट्स, ऐसे अनेक चैनल चलाए हुए हैं जो निस्वार्थ भाव से, बिना किसी पैसे की अपेक्षा के, बिना किसी पब्लिसिटी की अपेक्षा के, अपने तौर पे कुरुक्षेत्र के प्रचार में लगे हुए हैं। तो आप लोग भी उनमें से ही एक हैं। सर, कुरुक्षेत्र के सर जो सर वीआईपी घाट है, ब्रह्मसभा पुरुषोत्तमपुरा बाग है सर, यहाँ पर सर चूहे बहुत हैं और चूहे का काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। चूहे केवल यहीं पर नहीं है, सन्हे सरोवर पर भी चूहों की आतंक है। और ये बहुत सारा वजह उसकी ये है कि पिछले कुछ सालों में जो अनाज एकदम से आने लगा है, और वो हमारे परिसर बड़े चौड़े लंबे होने की वजह से परिक्रमाओं में वो अनाज हर साल में 2 बार वो जो रहता है, उसकी वजह से ये चूहों को अन्न यहाँ पर अवेलेबल होता है, और कहीं ना कहीं उस वजह से बहुत सारे चूहों की कॉलोनीज़ हमारे इन पार्कों में और इन पाथवेज़ पे तैयार हुई हैं। तो ये एक चिंता का विषय है, और इस पर हम लोगों की एक्सपर्ट जो हैं इंजीनियरिंग विंग की क्या काम हो सकता है, कैसे इसको हम परमानेंट ठीक कर सकते हैं, क्योंकि चूहे मारने की दवाई लगा दें वो पॉसिबल नहीं है। तीर्थ के ऊपर उस तरह का काम भी नहीं हो सकता। तो उसमें ये लोग लगे हुए हैं कि क्या एक परमानेंट सॉल्यूशन इसका निकले, और उसको करेंगे। सर, अगर रिपेयर की ये उसको रिपेयर भी नहीं हुआ सर, वो नहीं, वो आपकी बात ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे और बताऊं, ये किसी समय में पुल हुआ करता था। बाद में जब ये इसका जीर्णोद्धार हुआ तब ये दोनों सरोवर अलग अलग हो गए, क्योंकि इतना देखिए 30-35 साल के अंदर इस सरोवर का पूरे का निर्माण हुआ है। तो धीरे धीरे होता रहा, एक घाट बनता चला गया, और कितने सालों के अंदर ये पूरा सरोवर बना है। बीच में ये पुल हुआ करता था,
और हमारे पास एक मैप है जो अलेक्जेंडर कनिंघम के समय का है, जिसमें जो नेशनल हाईवे का जो रूट है वो हर्षवर्धन पार्क से होता हुआ ब्रह्म सरोवर के बीच से जाया करता था। तो किसी समय में ये पुल था और पुल की मेहराबें थी और बाद में उन मेहराबों को मिट्टी से भर के दोनों तरफ स्टोन पिचिंग करके ये दोनों पृथक कर दिए गए। केवल पानी की व्यवस्था के लिए दोनों का इनलेट एक कर दिया गया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें एक बहुत बड़ी सौगात दी है कि ब्रह्म सरोवर के पूरे परिसर का पत्थर और यहाँ पर सुविधाओं का पूरा एक सिस्टम जिसमें आचमन जोन भी हो और अच्छे से इनका पानी की प्योरीफिकेशन भी रहे और पानी को आचमन भी कर सकें, इस भाव तक का एक है। और नंगे पैर यात्रा भी कर सकें, उसके लिए कुछ एक प्रबंध ऑल वेदर स्टोन लगाने का और बाकी स्टोन की भी चेंज कराने का। पुरुषोत्तम बाग को भी उसी भाव से कि वहाँ पे एक सनसेट पॉइंट भी हो और जो द्रौपदी कूप जिसे चंद्रकूप हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है उसका भी जीर्णोद्धार हो। रथ के चारों तरफ लोगों की परिदक्षिणा का एक प्रबंध जिसमें लोग उस रथ से संबंधित, क्योंकि ये रथ एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस का रथ है जो महाभारत के समय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन के लिए चलाया था 18 दिन के लिए। तो इसमें कितने घोड़े थे, इस पे कौन कौन विराजमान थे, ये कब भस्म हुआ युद्ध के बाद और इसमें किस किस तरह की सुविधाएं थी, वो सब की एक पूरी प्रदर्शनी और उसका एक पूरी परिदक्षिणा। को भी क्योंकि आप जानते ही हो 400, 500, 600 लोग प्रतिदिन की मात्रा इनकी इस परिसर में गीता आरती को करने के लिए लोगों की रहने लगी है। और इसमें फाउंटेन्स लगाए गए हैं तो ताकि एक म्यूज़िकल फाउंटेन शो 15 मिनट के लिए आरती से पहले चले और फिर आरती चले। तो ये सब व्यवस्थाएं बहुत अच्छे से तैयार हों, ब्रह्म सरोवर का जीर्णोद्धार हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आदेश दिए हुए हैं। उसकी DPR तैयार हो रही है और गीता महोत्सव के बाद उसको जल्दी शुरू करने का प्रयास भी करेंगे। जय श्री कृष्ण।